हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंडेंट है। और ये इसी वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो सारे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ओके, तो यहाँ पर हम पहला मैथ देख लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस मैंने नोट डाउन कर ली हैं। कौन कौन सी है? पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन को हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जिस इक्वेशन को हम लेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे जरूर, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इधर नोट डाउन करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, है ना। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 2 को हमने लिया था और x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड किया। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आई थी? 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y एंड y ऐड होकर 2y बनेगा 14। ये 4 इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। और यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ये जो x की वैल्यू आई थी, इस इक्वेशन को हम 3 ले लेते हैं, है ना, x की वैल्यू को। तो इन इक्वेशन 3, यहाँ पर y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है? लिख लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस, अब y की वैल्यू क्या है? 5, x इज इक्वल टू 4 प्लस 9, ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ पर देखिए हमको इजी है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 को नोट डाउन करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस टी। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, फिर वही लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, है ना। s की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फिर 0 आ जाएगा अगर उसमें हम पुट कर देंगे ना, क्योंकि यहीं से तो निकली है। तो यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। दूसरी इक्वेशन में 1 से निकाली तो 2 में पुट करेंगे, और यहाँ पे 2 से निकाली थी तो 1 में पुट की थी। क्लियर है? तो अब इक्वेशन नंबर 2 इधर नोट डाउन करेंगे, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो s की वैल्यू कितनी आई है? 3 प्लस टी, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6। यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर 6 आएगा तो 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एक जगह लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा 2t एंड 3t, ये हो जाएगा 5t, और ये 6 प्लस में है, और ये जो अपॉन में 6 था वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 6 6 जा 36। क्लियर है? तो यहाँ से 5t आ जाएगा, 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 36 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, t की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? तो t की वैल्यू यहाँ पे आई है 6। अब t की वैल्यू पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ से हम देखेंगे क्या है। इक्वेशन 3 हमारी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस टी की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगी 9। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे s और t दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ओके, अब इसी के जो बाकी पार्ट्स हैं उन पर चलते हैं। हाँ, तो ये पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, वहाँ से हम फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से देखिए क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से आई थिंक y की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो y को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये केवल y आएगा और 3 इस साइड आएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, y इधर जाएगा तो सिर्फ पॉजिटिव y बचेगा और 3 इधर आएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। उसी को घुमा के लिख दिया है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहाँ हमने 1 से निकाली थी तो 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू है तो y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा 3 एंड y की जगह पे है ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखेंगे तो 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। और ये निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनेगा तो ये 9 9 यहाँ से कट जाएगा, ये 9x 9x करिए तो पूरा 0 हो गया है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि ये दोनों एक ही इक्वेशन है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है। तो पहले हमको ये पता कर लेना है कि इनके इक्वेशन आएंगे या नहीं आएंगे। वो हमने आपको कैसे पता किया था, बताने के लिए कैसे पता करेंगे, ऐसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरह से कुछ आ गया तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो हमको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना जो है प्रॉब्लम आएगी, हम नहीं कर सकते उसको फाइंड, है ना। तो यहाँ पे दोनों साइड्स ये 0 हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 0.2x, मतलब यहाँ पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है ना, क्योंकि ये 2/4 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इस कंडीशन में आप 1 इक्वेशन ही लेंगे, है ना। यहाँ पे होगा पहले इक्वेशन लिख लेंगे प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ से 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। क्लियर। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ये 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके अपॉन में आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ये 1 से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है तो 2 में पुट करेंगे, और 2 में कैसे पुट करेंगे देखेंगे। ओके, तो पहले 2 इक्वेशन लिखेंगे, क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.4 हो गया, ब्रैकेट लगाया, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ये हो गया। फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर है। अब ये देखेंगे ये नीचे से ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और ये कैंसिल आउट होंगे, 2 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जब 1.3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2.6, 2 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस जब 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जाएगा 0.6y प्लस, अभी नीचे का तो कैंसिल आउट हो गया था, फिर प्लस लगाएंगे 0.5y इज इक्वल टू 2.3, है ना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी सिर्फ y में आई है, तो ये देखेंगे 0.6y प्लस 0.5y। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि साइन अपोजिट है ना, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे 0.6 से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0.1
1y, है ना। 0.1y निगेटिव बचेगा माइनस का, और यहाँ से 2.3 माइनस ये 2.6 उधर जाएगा तो माइनस का 2.6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे -0.1y इज इक्वल टू 2.3 से 2.6 माइनस होगा तो क्या बचेगा -0.3, है ना। यहाँ से देखेंगे 2.6 से 2.3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 0.03, और ग्रेटर डिजिट निगेटिव है तो साइन निगेटिव का आ जाएगा। अब यहाँ से इधर का निगेटिव कैंसिल आउट हो गए, और ये y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 0.1, यहाँ का पॉइंट हटेगा, यहाँ का पॉइंट हटेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट में 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर वो पॉइंट में है तो वो लिख लिया जाएगा, क्योंकि पॉइंट बड़ा इफेक्ट डालता है ना। इसके अपॉन में 10 है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन 1/10 तो लिखा ही जाएगा, है ना। तो ये अपॉन में 10 लिखा हुआ है एक्चुअल में। क्लियर। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 हमने बनाई थी ये वाली, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। तो यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 0.2। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 की मल्टीप्लाई 3 से तो 0.9, और 1.3 से 0.9 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0.4 अपॉन में 0.2। तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √2x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ, यहाँ पे 2 बेटर रहेगी क्योंकि ये निगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले नोट डाउन करेंगे, √2x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू, ये √8y इधर निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये √8y हो गया अपॉन में √2 हो गया, है ना। तो जब रूट के नीचे रूट होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 4 8। x इज इक्वल टू √4y, और √4 की वैल्यू हो जाती है 2y। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, है ना। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2y, हमने कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 2 से, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और कैसे पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले नोट डाउन करेंगे, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2y, तो √2 मल्टीप्लाई 2y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा 2√2y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2√2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, ये अपॉन में जाएगा, ये जो पूरा मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट है ये 0 के अपॉन में जाएगा, और 0 के अपॉन में सब कुछ 0 हो जाता है। क्लियर। अब अगर y की वैल्यू 0 आई है तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो मतलब इस तरह की कोई लाइन नहीं हो सकती, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 लेनी चाहिए, तो आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6, और यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको पूरे टर्म को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 30/6 माइनस
y/2 ये इधर से इधर आएगा, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3 डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 30/6 माइनस y/2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू, मतलब बेसिकली हमको एक ही काम करना है कि एक इक्वेशन को उठा के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में सेट कर लेना है किसी भी तरीके से, फिर उसके बाद में उसी फॉर्म को उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक हमको जो है वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली थी तो 1 में पुट करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले नोट डाउन कर लेते हैं, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की जगह पे क्या पुट करना है, ये हो जाएगा 3/2 और x की जगह पे ये पूरा टर्म पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3, ये बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर ये ब्रैकेट छोटा आएगा 13/6 माइनस y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया? ये 3/2 ब्रैकेट के अंदर, ये पहले 3 अंदर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 13 3 ज़ा 39/6 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। फिर से देखेंगे तो सॉरी 2 है ये, तो यहाँ पे 3/2, अभी ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6 एंड 2 का 6, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 था तो ऊपर 39 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 था तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी 3 से हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9y माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इधर से देखेंगे तो ये 2 नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 3 ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 39 से होगी तो क्या हो जाएगा 117, लेकिन 3 9 27 कैरी 2, 3 3 9 2 11 माइनस 9y की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 27y अपॉन में 2 6 12 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अभी 12 एंड 3 का एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 था तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ये जो था वही रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 था तो 12 बनाया है तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल टू -2। इधर से देखेंगे तो ये 117 माइनस ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो 27y माइनस 20y तो हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, ये 12 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ से माइनस 47y इज इक्वल टू 117 इधर जाएगा तो 24 माइनस 117 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 47y इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा, ऐड होने के बाद 7 4 11 कैरी 1, 7 4 11 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 एंड ये वाला 1 आ गया निगेटिव में, ये दोनों निगेटिव आए हैं इस तरह से। तो अब इसको 47 3 ज़ा 47 3 ज़ा 43 ज़ा 120 एंड 7 3 ज़ा 21, तो 120 एंड 21 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, तो 47 3 ज़ा y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इधर पे देखते हैं, यहाँ पे क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी ये वाली थी, देखेंगे पहले x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर 13/6 माइनस y/2 ये थी। हाँ, अब यहाँ से देखेंगे वो हमारी y की वैल्यू आई है 3, तो x इज इक्वल टू 3 13/6 माइनस इस y की वैल्यू पुट करेंगे 3/2। अब इधर पे ये बाहर 3 है, अंदर इसका एलसीएम लेंगे, 2 एंड 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पे 13 माइनस 2 3 ज़ा 6 तो 3 3 ज़ा 9 क्लियर, और ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इधर से x इज इक्वल टू देखिए 13 माइनस 4 हो जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा 4/2, 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है पहले देखेंगे। ये कह रहा है सॉल्व इक्वेशन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन दिस। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे 2 इक्वेशंस गिवन है हमको, और कह रहा है कि यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कीजिए, और यहाँ पे पुट करने के बाद में m की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो
यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि a की वैल्यू निकाल लेते थे। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट कर लेट करेंगे। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 12 बचेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर बचा 12 माइनस का, है ना। और ये 2y इधर निगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये x की वैल्यू हमने 2 से निकाली तो 1 में पुट करेंगे। 1 इक्वेशन क्या है, यह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। तो यहाँ से देखेंगे 2 की मल्टीप्लाई होगी 12 से 24 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 11 माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ पे आ गया 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, ये हो जाएगा 35 और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 5 ज़ा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर है, ओके। अब y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, y की वैल्यू है 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू 12 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा तो निगेटिव। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 5। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि ये 11 की जगह 1 ही नोट डाउन हुआ था, है ना। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, y की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है अब, और x की वैल्यू भी मिल चुकी है हमको। तो यहाँ पर अब देखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की वैल्यू इधर से, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 प्लस 3, तो ये 2 की मल्टीप्लाई m से होगी 5, 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, ये माइनस नहीं प्लस का 2 बचेगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, तो m की वैल्यू आ गई -1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स हैं, उनको हमको लेट करना है। तो पहले नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द अदर नंबर इज इक्वल टू y। इनको हमेशा 2 वेरिएबल ले लेंगे हम, x और y, है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है। कंडीशन हम लेट करते टाइम अप्लाई नहीं करेंगे, कंडीशन हम नीचे अप्लाई करेंगे जब इक्वेशंस हमको बनानी होंगी। इक्वेशन कह रहा है कि फॉर्म द इक्वेशंस देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी हमको, उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस तक जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। जो डिफरेंस है इन दोनों का वो 26 है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 नंबर का डिफरेंस है, आपस में घटा दिया हमने, डिफरेंस आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई है, इसके आगे अब सॉल्व नहीं हो सकती। इक्वेशन 1 आ गई। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स द अदर। तो
जो एक नंबर है मतलब x वाला है ये दूसरे का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ये है तो हमको ये 3 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। जो 3 टाइम्स होता है उसकी दूसरी साइड 3 टाइम करेंगे, तो ये x इक्वल टू 3y आ गया, ये इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको इक्वेशन ही x की फॉर्म में y की फॉर्म में x की वैल्यू मिल गई, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 इक्वेशन दोनों से जो x की वैल्यू है 2 इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, देखिए जो x की वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। जब भी कभी हम ये दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी होती है, क्लियर। या तो हम सीधे लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पर पहले 1 इक्वेशन नोट करते उसके बाद में x की वैल्यू पुट करते, लेकिन हमने लिख दिया इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका मतलब हमको वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, क्लियर है। तो 2y माइनस वाई इज क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13, तो y की वैल्यू आ गई 13, क्लियर। तो जो हमारा अदर नंबर था वो आ गया 13। अब एक नंबर हमको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 2 नोट करेंगे, क्या होगा x इज इक्वल टू 3y और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 13, तो x आ गया 13 3 ज़ा 39, ठीक है। तो ये दोनों नंबर आ गए, x की वैल्यू 13 y की वैल्यू 13। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 4 या 5, तो वहाँ पे पहले 2 इक्वेशन हमको फाइंड करनी होगी, दो कंडीशन दी होंगी हर क्वेश्चन में, और उसके बाद में उनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये पहला वाला तो इजी क्वेश्चन था, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको सेकंड वाला आपको उसमें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ऊपर कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड देम, है ना। तो इसका मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है ये, जिसमें से जो बड़ा वाला एंगल है लार्जर एंगल वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है ना। देखो कह रहा है कि एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट कर लेंगे कौन सा एंगल क्या है, तो यहाँ पे लेट द वन एंगल इज x, हमने लेट कर लिया क्या, वन एंगल x है, तो अनदर एंगल क्या होगा, अनदर एंगल इज y। 2 वेरिएबल्स हमको लेने हैं तो ले लिए हमने। अब कहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है कि सप्लीमेंट्री हैं ये, हमको ये तो पता है ना सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में जब एंगल्स को सम करते हैं तो 180 आता है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और सेकंड सर क्या है हमारी सेकंड कंडीशन, वो कह रहा है कि जो मतलब लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ग्रेटर है ना। तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री ग्रेटर है, तो हमने लेट कर लिया x ग्रेटर है ना। तो अगर x ग्रेटर है तो y में 18 ऐड करेंगे तब x के इक्वल पहुँचेगा, क्योंकि x जो है 18 ही ग्रेटर है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे जो एक है वो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को इधर नोट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 18 इज x की वैल्यू y प्लस 18 और प्लस y ये वाला इज इक्वल टू 180, क्लियर है। ये x की जगह पे y प्लस 18 आया है, ये वाला y इधर, y एंड y ऐड हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 से 18 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 162, क्लियर। तो y कितना आएगा, इसको डिवाइड कराएंगे 2 से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो y आ गया 81 डिग्री का एंगल आ गया y। एंड सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से देखेंगे तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 81 एंड 18 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा
99 क्लियर। और ये सारे एंगल्स हैं, तो एंगल्स में ऊपर डिग्री लगाना ना भूलें। हर जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिग्री ज़रूर लगाएं। क्लियर है? ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है बाइस, वो खरीदता है, क्या खरीदता है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फ्रॉम फॉर 3800। मतलब वो जब 7 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदता है तो कॉस्ट आती है उसकी 3800 एंड 3 बैट एंड 5 बॉल्स में कॉस्ट आती है 1750। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमको ईच बॉल एंड बैट का कॉस्ट पता करना है। तो हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज़ वाई। वो एक्स नहीं लिया, वाई ले ले, कोई बात नहीं, तो ये वाई ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ एक्स। तो जब बैट की कॉस्ट हो गई वाई और बॉल की कॉस्ट हो गई एक्स। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या है कि जब उसने क्या खरीदा था, 7 बैट एंड 6 बॉल्स, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स। तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7 वाई। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक बैट वाई रुपए में आता है तो 7 बैट 7 वाई में आएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। तो यहाँ पे एक बॉल x रुपये में आती है तो 6 बॉल 6x में आएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, क्या कहता है कि ये दोनों जब इकट्ठा खरीदता है, मतलब 6x प्लस 7y इज इक्वल टू, तो इसको 3800 रुपये देने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि जब वो कितने 3 बैट एंड 5 बॉल परचेज करता है, 3 बैट एंड 5 बॉल। तो 3 बैट के लिए हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू 3y, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 बॉल इज इक्वल टू 5x। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है हमारी वो क्या कह रही है कि इन दोनों को जब साथ में ख़रीदा गया 5x प्लस 3y, तो जो हमारा कॉस्ट आई वही 1750। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो इसी को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1750 माइनस 3y, एंड यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 1750 माइनस 3y अपॉन में 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी, जैसा कि हम पीछे से करते आ रहे हैं। क्लियर? तो अब x की वैल्यू उठा के यहाँ से हम 2 से निकालिए तो 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 हमने एक साथ में लिख दिया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जाएगा 6 और x, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की जगह पे हमको सीधा ये वाला टर्म नोट डाउन कर लेना है, 750 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7y इज इक्वल टू 3800। क्लियर है? यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारी, कैसे आएगी देखेंगे। अब ये 6 की मल्टीप्लाई अंदर होनी है, तो 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 6 7 ज़ा 42, 3 45, कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 4 10, माइनस 6 3 ज़ा 18y डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये 7y है इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे 7y इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 जो है 7y के अपॉन में भी आएगा, प्लस 5 अगर इस सबके अपॉन में आएगा तो इसके अपॉन में तो 1 था, 1 5 ज़ा 5 हो गया, तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 3800। ये एलसीएम निकालना तो आता होगा सभी को, एक वीडियो इस पर भी दे देंगे। फिर 10,500 माइनस ये 35y से 18y सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा अपना 17y, है ना। हाँ आई थिंक 17 बचेगा। फिर इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा
40 कैरी 4, 5 3 जा 15, 4 19 क्लियर। तो -17y इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500 क्लियर है। और ये 17y निगेटिव नहीं पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर जी 30y की थी तो ये पॉजिटिव रहेगा। 17y इज इक्वल टू 19,000 से 10,500 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 8,500। 17 से डिवाइड कर देंगे तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 एंड ये 2 0 इधर आ जाएंगे तो y इज इक्वल टू 500। तो y किसकी कॉस्ट थी, y कॉस्ट ऊपर से देख लेते हैं किसकी लेट की थी हमने। द कॉस्ट ऑफ बैट इज़ y, तो जो बैट है वो हमारे कितने रुपए में आ रहा है 500 में आ रहा है। तो अब इसमें से दो इक्वेशन हमको गिवन है, तो दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम तीसरी इक्वेशन में रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर इतनी जगह है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को नोट डाउन करेंगे। x इज इक्वल टू 750 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 1750 नहीं 1750 माइनस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई y है 500 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 5 जा 1500 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू, तो 1750 से 1500 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 250 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 जा 25 एंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, है ना। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी, कॉस्ट ऑफ बैट इज़ 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ 50, क्लियर है। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इसको लगाते हैं। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है एक शहर में चलती है, जो उसका एक फ़िक्स चार्ज है ना, एक फ़िक्स चार्ज है, उसके बाद में पर किलोमीटर का कुछ चार्ज है। तो जब आप उस पर बैठेंगे तो पहले तो फ़िक्स चार्ज उसका जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद में आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कह रहा एक आदमी उस पर बैठा और 10 किलोमीटर तक गया और 10 किलोमीटर जाने के बाद में उसने 105 रुपये दे दिए, 105 रुपीज़ फॉर 10 किलोमीटर्स, क्लियर है। फिर वही आदमी जब 15 km जाता है, 15 किलोमीटर जाता है तो वो रुपए देता है 155। तो दो कंडीशन हमको मिल गई। और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि जब आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो वो कितने रुपए देगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि उसका फ़िक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना है और फिक्स चार्ज कितना है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, x रुपीज़ हो गया फिक्स चार्ज, और पर km का चार्ज क्या रहेगा, लेट कर लेते हैं y, है ना, क्लियर है। तो अब जब वो फिक्स चार्ज ले रहा है, तो एक आदमी है वो 10 किलोमीटर गया है, तो जब वो फिक्स चार्ज ले रहा है तो वो फिक्स चार्ज में ऐसा तो है नहीं कि केवल फिक्स चार्ज ही ले लेगा, किलोमीटर उसमें जोड़ेगा नहीं। तो वो जो फिक्स चार्ज ले रहा है हम लेट कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर वो फिक्स चार्ज में चला गया और 9 किलोमीटर के चार्ज उसने अलग से दे दिए, है ना। तो जब वो 10 किलोमीटर गया, देखो फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105 रुपीज़ उसने दिए, है ना, ये तो हमारे क्वेश्चन में शो कर रहा है। तो 10 किलोमीटर में वो 1 किलोमीटर हमने लेट कर लिया कि वो फिक्स चार्ज पे चला गया, है ना। तो 1 किलोमीटर अगर फिक्स चार्ज पे चला गया तो वो x किलोमीटर ही रहा, फिर प्लस यहाँ पे कितने किलोमीटर बचे, 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज पे चला गया, बच्चे 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर के वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज लेगा। तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो वो कितना पैसा देता है, 155, ठीक है। तो 15 किलोमीटर में x किलोमीटर वो चला गया फिक्स चार्ज में, मतलब सॉरी x रुपये में चला गया 1 किलोमीटर, तो बचे कितने उसके 14 किलोमीटर। तो वो 14 किलोमीटर में पर किलोमीटर का चार्ज देगा और टोटल बन जाएंगे उसके
5। समझ में आया? इस क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो आपको आंसर शीट में दी होंगी और वहाँ पे ये जो फिक्स चार्ज पे किलोमीटर उसने ऐड नहीं किए हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो किलोमीटर यहाँ पर उसने ऐड नहीं किए हैं, वो सीधे 10y ले लिया उसने यहाँ पे। क्लियर? तो हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं 1 किलोमीटर इसमें ले रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पर 2 किलोमीटर ले सकते हैं, यहाँ पे 8 बचेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 3 किलोमीटर ले सकते हैं, यहाँ पे 7 बचेगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे 4 किलोमीटर ले सकते हैं और यहाँ पे 6 बचेगा। क्लियर है? तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और क्वेश्चन में हमसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि हमको अलग अलग चार्ज बताओ, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर जो भी आदमी जाएगा तो वो कितना पैसा देगा। ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इसको आप किसी भी क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं। x + 10y से भी कर सकते हैं, x + 9y से भी कर सकते हैं, एंड 2x + 8y से भी कर सकते हैं, 3x + 7y से भी कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर कम हो जाएगा, है ना? ऐसा कैसे होगा देखेंगे अभी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो पहला मेथड यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हो जाएगा x + 9y = 105 और यहाँ पे x आ जाएगा 105 - 9y। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, है ना? ऐसा किसी से बहस नहीं करना कि जो जिस भी क्वेश्चन से लगेगा क्वेश्चन जो लगाए तो किसी से बहस नहीं करना, आंसर इसका सेम आएगा। क्लियर है? देखेंगे अभी कैसे सेम आएगा। तो x किलोमीटर, x की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालिए तो 2 and 3 तो हमारी x की वैल्यू आ गई 105 - 9y और +14y = 155। अभी आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने 1 km लिया था तो 1 km यहाँ से कम हो गया, 1 km इधर से कम हो गया। अगर ये कम नहीं होता तो यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 15 होता, तो सब्ट्रैक्ट कराने के बाद में तब भी 5 आता। फिर अगर हम यहाँ पर x में 2 ले लेते तो ये 8 हो जाता, यहाँ पर 2 ले लेते तो ये 13 हो जाता, तब भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 5 ही आता। यहाँ पर हम 3 ले लेते तो ये 7 हो जाता, यहाँ पे 3 ले लेते तो ये हो जाता 12, तब भी सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आता, है ना? तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कोई कितना भी किलोमीटर आप अगर फिक्स चार्ज में डालेंगे तो फिर भी y की वैल्यू तो सेम ही आनी है ना। तो यहाँ पे 14y से 9y सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5y = 155 - 105 इधर जाएगा तो 105 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5y = 155 - 105 तो बचेगा 50। अभी ध्यान दीजिए, ये 105 हमेशा रहेगा, ये 155 हमेशा रहेगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 50 ही आएगा। इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने अभी आपको दिखाया कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 5y ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 5y = 50। आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे, फाइनल इक्वेशन यही बन के आएगी हमारी। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तो 5 10 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो मतलब पर किलोमीटर का चार्ज वो कितना ले रहा है? 10 रुपीज़। अब y की इक्वेशन हम y की वैल्यू को 3 में पुट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 105 - 9y x = 105 - 9 × 10 x = 105 - 10 9 90 x = 105 से 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचा? 15 रुपये, है ना? 15 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 15 रुपीज़ एंड पर km का चार्ज कितना हो गया? 10 रुपीज़। बट अभी फाइनल नहीं निकला है हमारा, अभी हमारा फाइनल नहीं निकला। फाइनल में वो क्या पूछ रहा है कि फॉर 25 किलोमीटर तो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे फॉर 25 किलोमीटर में कि वो 1 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज पे चला गया, बचे कितने? 24 किलोमीटर, है ना? तो 24 किलोमीटर तो वाई चार्ज पे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है अपनी? 15 + 24 × y की वैल्यू है 10। तो ये आ जाएगा 15 + 24 10 240 और ये आ जाएगा 255। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x फिक्स चार्ज आया है 15, y आ गया है 10। तो अगर ये यहाँ पे 15 नहीं होता तो ये यहाँ पे वैल्यू उतनी ही आती। आप किसी भी तरीके से लगा के देखेंगे तो वैल्यू हमेशा इतनी ही आएगी। ये 15 आ जाएगा, ये
10 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट। तो ये क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 9 फ्रैक्शन बिकम 9/11 व्हेन 2 एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं क्या, तभी तो 2 ऐड कर पाएंगे उसमें। तो लेट कर लेते हैं, लेट द numerator is x and denominator is y। तो जो फ्रैक्शन होगा अपना वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। डिनोमिनेटर को नीचे रखते हैं और न्यूमरेटर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो हो जाती है 9/11। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन इसको 1 लेट कर लेते हैं या दूसरी को देखेंगे, दूसरी में क्या होगा, वहाँ से वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाली क्या है, सेकंड में कह रहा है कि इफ़ 3 एडेड, अगर हम उसमें 3 ऐड कर दें ऊपर और नीचे दोनों, तो ऐड करके देखते हैं x + 3 अपॉन में y + 3। तो जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्लियर है, 5/6। यहाँ से y + 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से हो जाएगी, तो हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3 अपॉन में 6 हो गया। और x इज इक्वल टू 5y + 3 अपॉन में 6 माइनस 3। ये 3 इधर पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब जो x की वैल्यू है उसको किधर पुट करना है, इधर पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 दोनों से। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे क्या पुट करना है, ये कर देंगे पुट, तो हो जाएगा 5y + 3 अपॉन में 6 माइनस 3। क्लियर, फिर अपॉन में y + 2। ये पूरा एक न्यूमरेटर है जिसके साथ में 2 ऐड हो रहा है, ये वाला 2। ठीक है, x की वैल्यू ये पूरी है और इसके साथ में ये वाला 2 ऐड हो रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y + 2। y + 2 इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में बताएंगे आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आई। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 and 2 ये सॉल्व हो जाएगा तो -1 आएगा। 5y + 5 3 = 15 माइनस, अगर 6 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 6 1 = 6 अपॉन में ये 6 नीचे y + 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा इज इक्वल टू 9/11। इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के मैंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 5y + 15 माइनस 6 हो जाएगा 9 अपॉन में 6y + 12। हाँ, तो ये हो गया 5y + 9 अपॉन में 6y + 12 इज इक्वल टू 9/11। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 11 5 = 55, y + 11 9 = 99 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 6 9 = 54y + 12 9 = 108। 54y इधर आएगा तो 55y माइनस 54y इज इक्वल टू 108 माइनस 99 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 55y से 54y सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंगल y बचेगा और इधर से 108 से 99 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। तो इसका मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 9 है। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5y + 3 अपॉन 6 माइनस 3। 5y की वैल्यू आ गई 9, तो यहाँ से 9 आ जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3। x इज इक्वल टू 5 9 = 45 प्लस 5 3 = 15 माइनस 6 3 = 18/6। इधर ऐड करके भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो 9 3 12 12 5 = 60 हो जाएगा माइनस 18/6। x इज इक्वल टू 16 से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा
42/6, 6 7 जा 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो जो हमारा फ्रैक्शन आया वो क्या आया, वो आ गया x/y इक्वल में x की जगह पे आएगा 7 और y की जगह पे 9। क्लियर। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो एज से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।